वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक के कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालने पर जोर। पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहकीकात की पेशकश का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय इल्ज़ामात को भी मुस्तरद कर दिया। सऊदी सफ़ीर का ख़ित्ते में अमन व सलामती के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद। इस रवायत से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है। मुल्क की दिफा के लिए इख्तिलाफ़ात को भुलाना अच्छी रवायत है। इससे अवाम में इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की फ़ज़ा पैदा होगी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी का मुल्क की दिफा के अज़्म के मुतफ़क़ा इज़हार पर मुश्तमिल करारदाद का ज़िक्र। करारदाद की तैयारी और ताईद में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया था। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, भारत के इश्तिआल अंगेज़ प्रोपेगंडे और गैर कानूनी यकतरफ़ा इक़दामात से आगाह किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का अफ़रीकैन पर ज़ब्त व तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। अज़ली दुश्मन भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर तैयारियां। पाक फौज की जंगी मशकें जारी। मशकों में जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी। अफसरान और जवानों की पेशावराना महारत की भरपूर झलक। जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देना है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग हमला सिक्योरिटी की नाकामी है। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत का एतराफ़। पहलगाम में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये हमला सिक्योरिटी फेलियर है। पहलगाम हमले के सबूत देने से मामला बैनुल-अक़वामी सतह पर फैल जाएगा। जंग का मतलब न्यूक्लियर जंग है। जंग आखिरी और बदतरीन ऑप्शन है। भारतीय रॉ के साबिक सरबराह का BBC को इंटरव्यू। पाकिस्तानी मीडिया बयानिया की जंग जीत गया। भारतीय मीडिया का भी एतराफ़। हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने ISPR का YouTube चैनल भी ब्लॉक कर दिया। DG ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी और झूठ को बेनकाब किया था। पहलगाम के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया की हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग का इक़रार भारतीय मीडिया ने भी किया। दिफाई माहिरीन। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV ABC न्यूज़ को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़े के बाद पैदा होने वाली कशीदा सूरत हाल पर सफ़ीर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदारी और सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। हम अमन के ख़्वाहां हैं, ताहम इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। सफ़ीर पाकिस्तान। मुल्क भर के उलमा इकराम की पाक फ़ौज की भरपूर हिमायत। मसाजिद में खुतबात जुमा में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे हर लम्हा पाक फ़ौज के शाना बशाना हैं। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब की न्यूयॉर्क में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफ़रीकैन का कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशों पर जोर। सफ़ीर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और भारत से मुस्तक़िल राब्ते में हैं। ख़ित्ते की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और भारतीय हम मनसब से बात की थी। जनूबी एशिया में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों मुल्क ज़िम्मेदाराना हल निकालें, जिससे तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम कायम हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। गज़ा पर इस्राईली फ़ौज के वहशियाना हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी गज़ा के शहर खान यूनिस में इस्राईली ड्रोन हमले के नतीजे में एक फ़लस्तीनी बचा शहीद। अद्वियात की क़िल्लत और तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के बायस लाखों फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में। आलमी तंजीमों का इसराइल से गज़ा का मुहासरा ख़त्म करने और जंग बंदी का मुतालबा।